अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए ये लेक्चर होगा 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और लास्ट वाली वीडियो जो होगी हमारी इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें हम करेंगे लास्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर बजाइए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी जो किताब है उस किताब पे पेज नंबर है 116। मैं इसे टेक्स्ट बुक से रीड करता हूं और एक एक स्टेप आपके सामने करूंगा ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगे आपको बहुत ही आसान। 14.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute. किसी तार में से वायर में से 3 मिली एम्पियर करंट गुजर रही है और ये कितनी देर के लिए गुजर रही है? 1 मिनट के लिए। What is the charge flowing through the wire? बताइए उस वायर में से चार्ज कितना गुजर रहा है। करंट तो पता चल गई, टाइम तो पता चल गया, चार्ज पूछ रहा है कितना चार्ज था जिसकी वजह से इतनी करंट गुजरी। आइए लिखते हैं सबसे पहले गिवन डेटा जो हमें इंफॉर्मेशन इस न्यूमेरिकल में मिल रही है। उसमें सबसे पहली चीज उसने कही करंट। कहता है करंट की वैल्यू दे रहा हूं। करंट को हम कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसका साइन कैपिटल आई है, 3 मिली एम्पेयर। और आप जानते हैं मिली क्या है? एक प्रीफिक्स है और ये 10 की पावर -3 के बराबर है। नेक्स्ट इज टाइम। हमें वक्त दिया है कितनी देर के लिए करंट को गुजरते देखा। टाइम को स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 1 मिनट। एंड वी नो 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड्स हैं। सवाल क्या है? इसी तरह आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल किया करिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका, कोई भी एक पॉइंट भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से ना कटे। तो देखिए क्या पूछ लिया है। कहता है बताइए चार्ज कितना है। कैपिटल क्यू हमें मालूम करना है। चार्ज को नॉर्मली हम कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करिए। फार्मूला इस चैप्टर के पहले टॉपिक के अंदर हमने करंट का जिक्र सुना था, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया था और उसका फार्मूला हमने पढ़ा था I = Q/T। अब गौर करिए, आई भी मालूम है, टी भी मालूम है और चार्ज मालूम करना है। वो चार्ज जो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रहा है, उस चार्ज की मिकदार बताइए जिसने इतनी करंट बनाई। पॉजिटिव पॉजिटिव समझ लीजिए, हालांकि करंट नेगेटिव चार्ज इसका फ्लो है। मैं चले पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहा जाता है। चलिए तो फिर बच्चों यहाँ मैं सोल्यूशन के अंदर क्या करूँगा? इस रिलेशन को, इस फार्मूले को यूज़ करूँगा। I = Q/T जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ करते हैं जी क्या? बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज करिए इस इक्वेशन 1 को, रीअरेंज करिए तो क्या बन जाएगा? T यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई। अगर इसको सीधा करके लिखना है तो कुछ इस तरह से Q I मल्टीप्लाई। नाउ by putting values, Q will be equal to I की जगह 3 × 10 की पावर -3 और T की जगह 60 एंड रिजल्ट इज 180 × 10 की पावर -3 और चार्ज का यूनिट कूलम। ये रहा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर जो उसने हमसे पूछा था। 180 × 10 की पावर -3 कूलम चार्ज क्या है? 60 सेकंड्स के अंदर गुजरा है, जिसकी वजह से करंट कितनी है? 3 मिली एम्पेयर। ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की जानिब। 14.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। एट 1 लाख ओहम, 1 लाख ओहम क्या है हमारे पास? ओहम हम जानते हैं किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी।
अगर आप घर के अंदर लगी एक यूपीएस के साथ लगी बैटरी को टच कर लेते हैं और उसके पास 12 वोल्ट है, तो कहता है आपके जिस्म के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है उस वक्त? 1,00,000 ओहम है। जिस्म सूखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई बॉडी है आपकी। तो बताइए, इफ योर स्किन इज वेट, इसका दूसरा सवाल शुरू हो जाता है ना साथ ही। 14.2 पढ़ते हैं, एट 1,00,000 ओहम, अगर 1,00,000 ओहम रेजिस्टेंस हो, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी। हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब हमारा जिस्म खुश्क होता है तो हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस मैसिव होती है, मैसिव रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से करंट गुजरने के चांसेस थोड़े होते हैं, शॉर्ट हमें थोड़ी पड़ती है। ये ऑब्जर्व किया होगा रूटीन के अंदर। लेकिन अगर हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा गीला हो, पाँव गीले हो, हाथ गीला हो, जिस्म का कोई हिस्सा गीला हो, तो हमें करंट पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जहाँ रेजिस्टेंस कम हो वहाँ करंट के फ्लो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं। पहले में कहता है, आइए गिवन डेटा लिखते हैं, हल करते हैं। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूरे के पूरा भी आ सकता है, हाफ है, या यहाँ तक भी पूछ सकता है। कहता है अगर रेजिस्टेंस कितनी हो, पहला हिस्सा इसका पहले हल करते हैं। रेजिस्टेंस कितनी हो? 1,00,000 ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। तो बताइए कितनी करंट आप में से पास थ्रू करेगी, कितनी करंट गुजरेगी। मैं पहले लिख लेता हूँ। टू फाइंड में क्या मालूम करना है? करंट की वैल्यू जो हमारी बॉडी में से कैपिटल आई मालूम करना है, और साथ में लिखता है जो बैटरी आपने वोल्टेज जो आपने टच किया, बैटरी का वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना है? 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस को आप जानते हैं, यहाँ लिखना चाहिए था, किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R के साथ, और उसकी वैल्यू है 1,00,000 ओहम, 1,00,000 ओहम। पहले ये हल कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा हिस्से उसकी तरफ जाएंगे। तो भाई फार्मूला मैंने जैसे कहा, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, दोनों पूछ सकता है, या वेट बॉडी के लिए पूछ सकता है। ये है ड्राई बॉडी के लिए जब आपकी बॉडी बिल्कुल खुश्क है, और दूसरा हिस्सा वेट बॉडी के लिए जब आपका जिस्म का कुछ हिस्सा गीला है। तो यहाँ पूरे का पूरा गीला है। फार्मूला हम जानते हैं, ओहम्स लॉ लगेगा। ओहम्स लॉ हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू IR। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी आपको करंट ज़्यादा फराहम होगी। तो भाई सोल्यूशन में देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करना कितना आसान है। V भी गिवन, R भी गिवन, V भी गिवन, R भी गिवन, I मालूम करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देख के क्या करिए, बाय लिखेंगे रीअरेंजिंग, एक एक स्टेप लिखिए, इसे रीअरेंज करिए। आइए यहाँ हल करते हैं। तो क्या बनेगा? क्या मिसिंग है? I मिसिंग है, तो I वहीं रहने दीजिए। R उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड, तो ये बन गया V/R। अब क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग वैल्यूज किस किस की, वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें। वोल्टेज एक ही बात है 12 वोल्ट, और R की वैल्यू 1,00,000 ओहम, 1,00,000 ओहम वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों कैसे हल होगा? सीधा सीधा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्या आप नीचे जानते हैं कितने जीरो? 5, 10 की ताकत 5 आ गया। ऊपर आके क्या आ जाएगा? 12 ज़रब 10 की ताकत -5, +5 है, ऊपर आके -5। अब इसे साइंटिफिक बनाना है तो क्या होना चाहिए? यहाँ इशारिया है, जहाँ इशारिया कहीं नज़र ना हो रहा, इसका मतलब राइट साइड पे एंड पे पड़ा है। यहाँ लाएंगे तो 1.2 × 10 की पावर 1, और ये क्या आ गया? -5। तो कुल मिला के 1 और -5 कितना हो गया? -4। और करंट का यूनिट हम जानते हैं एम्पेयर। ये आपके पास पहला हिस्सा इसका हल हो गया। तो बच्चों अब इसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। उसमें क्या है? कहता है वोल्टेज वही 12 वोल्ट, वोल्टेज वही 12 वोल्ट की बैटरी है। इफ योर स्किन इज वेट, अब आपकी स्किन क्या है? वेट, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। जैसे मैंने आपसे कहा था, जब आपका जिस्म गीला होता है तो जिस्म की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो करंट के गुजरने के, करंट के पड़ने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। और वजह क्या है? क्योंकि बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो गई है, करंट अब ये रास्ता ज़रूर इख्तियार करेगी। तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं इसको अलहदा से करता हूँ। मैं फिर से लिखूँगा गिवन डेटा, ठीक है, दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते। वेट के लिए पूछ सकता है, ड्राई के लिए पूछ सकता है, एक ही न्यूमेरिकल है, दो हिस्से हैं। अब रेजिस्टेंस कितनी है भाई? अगर इकट्ठा दोनों आ जाए तो फिर इसको R1 और जो दूसरी रेजिस्टेंस उसे R2 का नाम दे लीजिए, वरना अलग-अलग हल कर लीजिए। रेजिस्टेंस कितनी है अब? R
नाम मैं वही दे दूंगा क्योंकि मैं इसे अलहदा से हल कर रहा हूँ। अब है 1000 ओहम, वोल्टेज कितना है अब कैपिटल वी, वही 12 वोल्ट, वही बैटरी थी जो हमने अटैच की, सेम बैटरी। तो पूछता क्या है, मालूम क्या करिए, करंट मालूम करिए। आई फार्मूला अभी हमने यूज़ किया था कौन सा, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। और सोल्यूशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके बाय री अरेंजिंग 1, बाय री अरेंजिंग, यहाँ 1 लिखना चाहिए था। तो क्या आ गया आपके पास, री अरेंजिंग पे आई मालूम करना है, तो आई किसके बराबर आ जाएगा, V/R। नेक्स्ट क्या लिखना था, बाय पुटिंग वैल्यूज़, एक स्टेप सेम है, बस R की वैल्यू 1000 है। भाई आप जानते हैं 1000 का मतलब 10 की पावर 3 है। तो क्या बनेगा, अब देखिए 12 और अब 10 की ताकत 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। साइंटिफिक बनाओगे तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर। ये रहा करंट का जवाब, 10 की पावर -2 एम्पेयर। ठीक है, साइंटिफिक बनाते हुए इशारिया यहाँ लाए, डेसिमल यहाँ लाए, तो एक प्लस आ गई 10 की पावर -3 + 1 -2 हो गया, और ये आंसर रहा जो कि मैं यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ। तो मैं आई, ये जो आया था एक आई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये था जब आपका जिस्म बिल्कुल ड्राई था, और ये है जब आपका जिस्म वेट हो चुका है। जैसे मैंने कहा ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, 2 लहदा न्यूमेरिकल ये हैं, हालांकि एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिए हुए हैं। 14.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे अब हम। 14.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। 14.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम। एक तार है, कॉपर की है, सिल्वर की है, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इसकी एक तार है और इसकी आपके पास रेजिस्टेंस दी है 10 मेगा ओहम। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है 100 वोल्ट्स, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर्स। मिली एम्पेयर्स के अंदर बताइए उसमें से जो करंट गुजरेगी उसकी कीमत किसके अंदर। ये फर्ज करिए आपके पास कहता है एक कंडक्टर है, वायर है, कंडक्टिंग वायर, इसमें इसकी रेजिस्टेंस उसने बताई है, जो रुकावट है इसके अंदर अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के गुजरने में जो रेजिस्टेंस है वो उसने कितनी दी है। आइए लिख लेता हूं मैं, गिवन डेटा के अंदर, गिवन डेटा दी हुई मालूमात हमारे पास क्या है। सबसे पहले कहता है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज कैपिटल R, किसके बराबर आ जाएगा 10 मेगा ओहम। मेगा हम जानते हैं 10 की ताकत 6, 10 की पावर 6 ओहम। साथ लिखता है बैटरी वोल्टेज जो अप्लाई किया है, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हो, कितना है कैपिटल V इज इक्वल टू 100, और वोल्ट ही, वोल्ट्स इसका यूनिट, कैपिटल V इसका साइन और यूनिट का साइन भी V। जी बच्चों, तो मालूम क्या करना है, क्या मालूम कीजिए। थर्ड चीज़ आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट ही बचती है, वही उसने पूछा है। बताइए इतना वोल्टेज जब हम इस पोटेंशियल इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, इतना बैटरी अटैच करेंगे 100 वोल्ट की, और इसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है, तो बताइए इसमें से करंट कितनी गुजरेगी। तो भाई फार्मूला कौन सा है, ये तो हमने कहाँ सीखा है, ओहम्स लॉ में सीखा है। ओहम्स ने हमसे कहा था कि अगर 2 फैक्टर ये इनमें से दिए हों तो तीसरा फैक्टर मालूम करने के लिए ये रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, और साथ उसने कहा है जो करंट है वो मिली एम्पेयर्स में मालूम करनी है। तो जो भी आंसर आएगा उसे मिली एम्पेयर में कर लेंगे बाद में। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़िए। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, जी बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का दे के नाम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग। जो चीज़ मालूम करनी है उसे एक साइड पे कर लेते हैं। आइए यहाँ कर लेते हैं। क्या होगा बच्चों, आई किसके बराबर आ जाएगा V/R के, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज, बेहतर है इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम, इन 2, तो क्या बनेगा आई इज इक्वल टू V की जगह बच्चों 100 और R की जगह बच्चों 10 इंटू 10 की पावर 6। जी 10 से 100 से कटा तो ऊपर बचा 10, नीचे क्या बचा 10 की पावर 6।
जी आप जानते हैं 10 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये नीचे क्या 6 कटा तो क्या आएगा, एक माइनस हो जाएगी, 10 की पावर क्या है कि 5 प्लस 1, ये प्लस 6 कट के प्लस 5 रह गए। अच्छा अब इसे ऊपर ले आइए, प्लस 5 है तो ऊपर आके -5, ये आपके करंट का आंसर आ रहा है। लेकिन हमें आंसर किस में लेके आना है, ये आंसर है एम्पेयर्स के अंदर, हमें लेके आना है मिली एम्पेयर। तो आप जानते हैं इसको मैं ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, -2 इंटू -3। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये -3 जो होता है ये एक प्रीफिक्स है, कौन सा, मिली एम्पेयर। तो क्या आंसर आया, I इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। और -2 का मतलब भी अगर इसे और मज़ीद करना है, -2 का मतलब है 1/10 की पावर 2, नीचे जाके प्लस हो गया 1/100 यानी कि 0.01 मिली एम्पेयर। एक एक स्टेप करेंगे ताकि एक सिंगल नंबर भी आपका ना कट सके। तो देखिए करंट मालूम करना किस कदर आसान था, यहाँ तक आ गया था आंसर, लेकिन मिली में करने के लिए हमें 10 की पावर -3 चाहिए था, और मैंने इसे अलहदा किया, ये मिली बन गया, 10 की पावर -2 7 बचा, -2 को नीचे ले जाइए, +2 का मतलब 100 है, 2 0 लगा दिए, और 1/100 0.01 मिली एम्पेयर। ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.3। क्लियर है बच्चों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में आ सकता है, पहले जो किए वो भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.4 की जाने, इस वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14.4 की जाने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए बच्चों, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर, एक तार की साइडों पे, दोनों साइडों पे एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल सेल का या बैटरी का अटैच करना है। कितने वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर्स पासिस थ्रू इट, उस कंडक्टर में से क्या गुजरना शुरू कर देती है, करंट, और कितनी, 1.5 एम्पेयर्स। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड, बताइए इस गुजरने वाली करंट से कितनी एनर्जी हासिल की जा सकती है। देखिए ऑफ कोर्स वो कंडक्टर गर्म होगा, उस कंडक्टर को आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी एनर्जी उस कंडक्टर से हासिल होगी जब करंट गुजर रही है, और कितनी देर के लिए ये सारा काम हो रहा है, फॉर जस्ट 2 मिनट्स। आइए गिवन डेटा देखते हैं और फिर मैं आपको पूरा रेफरेंस देता हूँ ये कैसे हल होगा, कहाँ से फार्मूला इसका आएगा। जी गिवन डेटा में दिखता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, कितना है, कैपिटल V से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज 10 वोल्ट्स। जी साथ में लिखा उसने करंट, ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी करंट मुहैया करता है, कैपिटल I 1.5 एम्पेयर। ऐसा यूनिट ठीक है। साथ में मेंशन करता है ये सारा काम कितनी देर के लिए हो रहा है, 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स मतलब, मिनट मतलब 60 सेकेंड, 120 सेकेंड्स के लिए ये काम हो रहा है। मालूम क्या करना है, कितनी एनर्जी हासिल करेंगे, एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड, कितनी एनर्जी हम इससे हासिल करेंगे। फार्मूला मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कैसे ये फार्मूला आया। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोइंग करंट वो कितनी है, E इज इक्वल टू V ज़रब I ज़रब T, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना। आइए मैं आपको रेफरेंस देता हूँ ये कहाँ से आया और कैसे आया। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज के पास जो पोटेंशियल होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक जब हमने पढ़ा था वो था वर्क ओवर चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जितना चार्जेस पे वर्क किया जाता है, वर्क ओवर चार्ज। तो बताइए वर्क किसके बराबर आ गया, QV के, ये आपके पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यही वर्क, यही एनर्जी है, वर्क जोल यूनिट जोल, एनर्जी यूनिट जोल, यही वर्क जो आप करेंगे वही उसकी एनर्जी बन जाती है। अच्छा तो Q की कीमत कहाँ से लाऊं भाई, करंट का फार्मूला मैंने पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू Q ओवर T एंड Q विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। ला के इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ Q लिखा वहाँ पुट कर दे, ये करना नहीं है यहाँ साल, मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे मैंने लिख दिया। तो बच्चों V और Q की जगह क्या आ जाएगा, V साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, I ज़रब T, और सारा कुछ किसके बराबर है, एनर्जी के। इसी चीज़ को E एनर्जी का नाम दिया जाएगा, चूँकि पहले वर्क वही एनर्जी हमें उससे हासिल होगी, बैटरी जो वर्क करेगी उतनी ही हमें एनर्जी हासिल होगी। तो सिंपल फार्मूला है। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, जैसे इस इक्वेशन को नाम दे के, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के क्या देंगे, बाय
पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो लाइए वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू V की जगह बच्चों 10 वोल्ट, I की जगह बच्चों 1.5 एम्पेयर और टाइम की जगह 120। ये आपके सामने है, ये बन जाएगा 1200 ज़रब 1.5 और ये आएगा 1800 जूल। इसे साइंटिफिक बना लीजिए। तो आपके पास साइंटिफिक उसने नहीं बनाया रिजल्ट में, तो हम ऐसे लिख देंगे। ये है वो एनर्जी जो हम कितनी करंट से हासिल करेंगे, 1.5 एम्पेयर से, जो किसी कंडक्टर में से गुजर रही है, जिसकी साइडों पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी। करंट कितना गुजर रहा है इसमें से, 1.5 एम्पेयर, और कितनी देर के लिए गुजरा, 2 मिनट। तो हम इससे हीट एनर्जी किसी भी शक्ल में जो एनर्जी इस कंडक्टर से हासिल कर रहे हैं वो है 1800 जूल। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पहले 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए यूनिट नंबर 14 के, जो कि गालबन 5वां यूनिट है 10th क्लास का। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से में से कोई भी बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक न्यूमेरिकल सारे यहाँ बैठे आपको ज़ुबानी याद हो चुके होंगे। फिर भी आपके जहनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन रहे तो आप बच्चों मुझे कमेंट्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से आप वाकिफ़ हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्यूरीज़ मुझे सेंड कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं इजाज़त चाहूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।